राधे राधे दोस्तों। एक मध्य वर्गीय घर, जहां बाहर से तो सब कुछ शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही हर दीवार में दबे हैं उम्मीदों, आदेशों और समझौतों के बोझ। इसी घर में दुल्हन बनकर आती है काव्या, मुस्कुराती आंखें, नए सपने और दिल में एक ही चाह, सबका दिल जीत लूंगी। शादी के पहले दिन ही सास उसके कान में धीरे से कहती है, बहू बनकर आई है, अब फर्ज निभाना सीख। काव्या मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसने सोचा था फ़र्ज़ मतलब प्यार, पर उसे क्या पता था यहाँ फ़र्ज़ का मतलब खुद को भूल जाना। सुबह शुरू होती हैं अंधेरे से पहले। सबसे पहले उठना, झाड़ू पोछा, रसोई, चाय, नाश्ता और सबसे उठने से पहले घर को मंदिर जैसा बना देना। लेकिन मंदिर में भगवान नहीं, बल्कि बस आदेश गूंजते हैं। नमक कम है, सब्जी जली हुई है और चाय ठंडी है, और काव्या बस सुनती रहती, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि अच्छी बहू जवाब नहीं देती। पति शादी के वक्त वादा किया था हर कदम पर साथ दूंगा, पर अब वही कहता है माँ बुरी नहीं है, समझौता कर लो। काव्या सोचती है, अगर हर बार मैं ही समझूं तो मुझे कौन ही समझेगा। एक दिन बीतते जाते हैं, काव्या की हंसी कम होती जाती है, उसकी आंखों में थकान बढ़ती जाती है और दिल में एक ही सवाल गूंजता है, क्या बहू का फ़र्ज़ है सिर्फ सहना ही। पर एक रात सास को तेज़ बुखार चढ़ता है। घर में सब घबरा जाते हैं। पति बाहर है, देवर छोटे, और मैं काव्या अकेली। वो घबराती नहीं, पूरी रात जागकर कभी माथे पर पानी रखती, कभी दवा देती और कभी भगवान से प्रार्थना करती कि उस रात काव्या सिर्फ बहू नहीं थी, बल्कि एक बेटी बन जाती है। सुबह जब सास की आंखें खुलती हैं तो कमज़ोर आवाज़ में पूछती हैं, तू सारी रात सोई नहीं। काव्या मुस्कुरा देती है, फ़र्ज़ था माँ। सास की आंखों में आंसू बह निकलते हैं। वह समझ गई होती हैं बहू का फ़र्ज़ सिर्फ घर चलाना नहीं, दिल से निभाना होता है। काव्या पहली बार बोलती है, धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ में, माँ फ़र्ज़ सिर्फ बहू का नहीं, घर वालों का भी होता है। सम्मान देने का नहीं, प्यार समझने का। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और उस दिन के बाद सास का व्यवहार बिल्कुल बदलता है। पति भी समझता है कि रिश्ता सिर्फ आदेश से नहीं, सम्मान से चलता है। और अब काव्या से पूछा जाता है, सुना जाता है और समझा भी जाता है। अब वो सिर्फ एक बहू नहीं, उस घर की आत्मा बन जाती है। बहू का फ़र्ज़ सेवा है, पर उससे बड़ा फ़र्ज़ है उसके मन की कद्र करना, क्योंकि जहाँ बहू खुश होती है वही घर सच में घर बनता है। रात का सन्नाटा। काव्या रसोई में अकेली बैठी है, हाथों में चूड़ियाँ टूटी हुई, आंखों में थकान, दिल में दर्द। और तभी सास धीरे धीरे चलकर आती हैं, अपने हाथ में एक पुराना संदूक लिए, और अंदर एक छोटी सी डायरी है, पीली पड़ी हुई डायरी। सास कांपती हुई आवाज़ में कहती हैं, ये मेरी माँ की डायरी है। इसमें लिखा है कि उसने भी बहू बनकर इसी घर में सब कुछ सहा था। काव्या हैरान सास के आगे बोलती है, मैंने वो दर्द जिया, पर कभी सीखा नहीं कि अपनी बहू को बेटी कैसे बनाते हैं। आज तूने मुझे आईना दिखाया है। सास काव्या के हाथ पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, माफ़ कर दे मुझे बेटा, आज से ये घर तेरा है और सिर्फ तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। काव्या की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो सास को गले लग जाती है और धीमी आवाज़ में कहती है, माँ मुझे फ़र्ज़ निभाना था, पर आज पहली बार मुझे अपनापन मिला। कभी कभी एक बहू का फ़र्ज़ पूरे परिवार की सोच बदल देता है, और जिस घर में बहू को बेटी का दर्जा मिले, वो घर ईश्वर का मंदिर बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।